अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल आफत जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। वहाज को वरीशा और उसकी माँ का यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं और वह पहुँच जाता है अपनी दादी के पास और कहता है, दादियों आपको वैसे महक चची और वरीशा को यहाँ नहीं रखना चाहिए था। वो सालों पहले हमसे अपना ताल्लुक ख़त्म कर चुके थे, तो अब दोबारा क्या लेने आई हैं। तो दादी कहती हैं कि वहाज देखो, जितना घर तुम्हारा है उतना घर वरीशा का भी है, और अगर उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो इसमें हर्ज की क्या है। वो मेरे रज़ा की आखिरी निशानी है। रज़ा की जान बचती थी वरीशा में। अब वहाँ बैठे मुख्तार साहब भी वहाज को समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी दादो ठीक कहती हैं, इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना वरीशा का भी है। और मुझे समझ नहीं आती कि तुम वरीशा से इतनी नफरत क्यों करते हो। वो तुम्हारी कज़न है, तुम्हारे चचा की बेटी है। अगर तुम उसकी इज्जत नहीं कर सकते, उसका ख्याल नहीं रख सकते, तो कम से कम उसे यहाँ से जाने को तो मत कहो। वो हमारी अपनी है, अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। तो वहाज कहता है कि मुझे वरीशा की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं। महक आंटी ने उसकी तरबियत ही ऐसी की है कि वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। तो मुख्तार कहता है कि बेटा, महक ने उसकी तरबियत कैसे की है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने आपकी तरबियत कैसे की है इससे हमें फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ बेटा, अब से इस घर में वरीशा और महक के बारे में कोई बात नहीं होगी। वो इस घर का हिस्सा हैं, अगर वो इस घर में नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी। लेकिन वहाज का दिल नहीं मानता कि वरीशा यहाँ रहे। वो कहता है कि वरीशा जैसी नज़र आती है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत चालाक लड़की है, लेकिन वो हमारे सामने मासूम होने का ड्रामा करती है। तो वहाज की माँ कहती हैं कि बेटा, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, वरीशा और महक अब यहीं रहेंगी हमारे साथ, लिहाजा आज के बाद तुम इन मामलों से दूर रहो। वहाज एक बार फिर मायूस हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है।